हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। और इस क्लास के अंदर जो आपका अब चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है 4th ग्रेड वाला, उसके लिए कंप्लीट जो हिंदी व्याकरण है उसके हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं शॉर्ट टाइम के अंदर रिवीजन करवा रही हूँ। तो बहुत कम टाइम के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा और लास्ट टाइम में तो बस रिवीजन ही चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस हो, डेवलप हो, वरना पढ़ाई तो आपने अभी तक कर ही ली है। तो ये क्लास अभी तक आप मतलब अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी भी ऐसे है कि मेरे को रिवीजन करना है लास्ट टाइम, तो आप दे सकते हैं। सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। तो मैंने संधि वाले हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, आपके प्रशासनिक शब्दावली, जो भी कंप्लीट हिंदी व्याकरण आ रही है सारे इसमें करवाऊंगी। और साथ में इसकी पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो अब आपका एग्जाम टाइम है, बिना टाइम वेस्ट किए ही क्लास की शुरुआत करते हैं। संधि। तो संधि के टाइप्स कितने हैं? 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर ही ए आ और ए आ प्लस में ए आ दोनों मिलके आ बनाते हैं। तो मुक्त धन आवली, मुक्त धन आवली क्या बन जाता है? इसका मुक्तावली बनता है। ऐसे ई प्लस में ई मतलब ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी, ऐसे ही छोटी और बड़ी दोनों मिलके बड़ी ई बनाते हैं। तो गिरी प्लस में इंदर, गिरिंदर, ये इसके एग्जाम्पल है। ऊ ऊ तो ऊ ये दोनों ही ऊ, छोटे ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? तो बड़ा ऊ बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। भानु उदय, भानु प्लस में उदय, भानु उदय बन जाता है। तो ये मैं शॉर्टकट के अंदर आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार के एग्जाम आपको स्वर संधि के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे गुण संधि के अंदर, तो गुण संधि के अंदर भी ए आ के बाद में अगर ई आ जाए तो ए बन जाएगा। ए आ के बाद में ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा। ए आ के बाद में रीरिस आ जाए तो अर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देवधन इंदर, देवेंद्र। तो देवधन इंदर, देखिए ई आ रही है तो इनका ए बन जाएगा तो देवेंद्र हो गया। जलधन उर्मी, जलोर्मी। महाधन ऋषि, महर्षि बन जाएगा। तो महर्षि गुण संधि का ये एग्जाम्पल है। वैसे ही वर्धी संधि। तो वर्धी संधि में ए आ प्लस में ए के बाद, मतलब ए आ के बाद में अगर ए और आई आ जाती है तो उसको आई बन जाती है। एग्जाम्पल धन, धनेशना, धन प्लस में एषणा। और अगर ए आ के बाद में ओ और औ आ जाता है तो उसका बड़ा वाला औ ही बनता है। महान प्लस में औसत, मौस्त। तो महोसद है। इसके अंदर कौन सी संधि है? तो वर्धी संधि है। ऐसे यण संधि इंपोर्टेंट है। ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ये बनता है। और ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका वह बन जाता है। और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका रह बन जाता है। जैसे नदी प्लस में आगमन, नदी प्लस में आगमन, नद्यागमन हो जाएगा। अनु प्लस में एषणा, अन्वेषणा, तो ये वह हो गया, देख लो। पितृदन आज्ञा, तो पितराज्ञा हो गया। तो पितराज्ञा के अंदर यण संधि का एग्जाम्पल ये है। वैसे अयादि संधि के अंदर, तो अयादि संधि के अंदर ए के बाद में असमान स्वर आ जाता है तो आई, अगर ए आएगा तो आई बन जाएगा, आई आएगा तो आई बन जाएगा। एग्जाम्पल नयन यानी ने धन आयन। ओ के बाद में असमान स्वर आता है तो औ या आउ बन जाता है। अगर ओ के बाद में असमान स्वर आएगा तो औ बनेगा, औ के बाद में असमान स्वर आएगा तो आउ बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पवन यानी पो धन अन, पवन, तो इसके अंदर अयादि संधि है। देखते हैं व्यंजन संधि। तो इसके अंदर ही घोष है वो अघोष के अंदर बदल जाता है। तो दिगंबर, दिगंबर दिक प्लस में अंबर, तो ये गह है वो कै में बदल जाता है। वागर्थ यानी वाक धन अर्थ, तो इसमें भी गह कै में बदल रहा है। ऐजत है अच्छ प्लस में अंत, तो च है वह जय में बदल गया। विराट, विराडागर, तो विराट धन आकार, तो ट है वो डै में बदल गया। तो इसके अंदर ही जो शब्द है वो अपने तीसरे वर्ण के अंदर बदल जाता है। तो ये पहला नियम है इसका। अगला नियम देखते हैं। कै, च, ट, त, प प्लस में न या मैं आता है तो कै का तो बन जाता है ड, च का बन जाएगा अण, यानी शब्द वो अपने 5वें वर्ण के अंदर बदल जाएगा। तो ये है वो अपने 5वें वर्ण के अंदर बदल जाते हैं। पहले नियम तो तीसरे वर्ण में बदलेंगे और इसके अंदर 5वें वर्ण के अंदर बदल जाते हैं। जैसे वाक धन में, वाड में हो जाएगा। जगन धन नाथ, तो जगत प्लस में नाथ, 5वें वर्ण में बदल रहा है। सट धन मास, सर्ण मास हो जाएगा। अप धन में, अम में हो जाएगा। वैसे ही मैं प्लस में स्पर्श व्यंजन आता है तो अहम प्लस में काम, अहंकार, तो ये मैं का है वो न बन जाता है। म के बाद में ये, रे, ल, व, स, मतलब तीनों से या है आता है
तो उसका अनुस्वार बन जाता है। तो सम प्लस में योग ये आ रहा है ना, तो इसका अनुस्वार बन जाता है, देखो योग आ गया है। ऐसे सम प्लस में वाद संवाद हो जाता है। तो अगर मैं के बाद में ये लव में से कुछ भी आएगा तो इसका अनुस्वार हो जाता है। ऐसे तय द के बाद में लय आता है तो उसका ये हलंत वाला लय बन जाएगा। जैसे उत धन लास उल्लास हो गया है, उत धन लेब उल्लेख हो गया है, तो इसके अंदर भी विसर्ग संधि है, सॉरी व्यंजन संधि है। ऐसे तय या द के बाद में जह या झ आता है तो उसका झ बन जाता है। जैसे सत्य प्लस में जन सज्जन, तो तय का क्या बन गया, जय बन गया। ऐसे उत धन जटिका, तो ऐसे ही द का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, उज्जीटिका हो जाएगा। तय या द के बाद में सह आता है तो चय या छह बन जाता है। तय के बाद में सह आएगा तो चय बन जाएगा, द के बाद में सह आएगा तो इसका छह बन जाएगा। तो उद प्लस में श्वास, तो उद प्लस में श्वास, तो द का तो चय बन गया और जो सह आता है उसका छह बन जाता है। अच्छा सत प्लस में चरित्र, तो तय का तो चय बन गया और इस चय का चय ही रह जाता है, अगर सह आता तो उसका छह बन जाता है। तो उद प्लस मास उच्छ्वास और सत प्लस में चरित्र सत चरित्र हो जाता है। तय और द के बाद में चय या छह आता है तो उसका चय बन जाता है। जैसे उत प्लस में चारण, तो उद का क्या चय बन जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। सत्य, तो तय का चय बन गया, उच्चारित्र हो जाएगा। तय द के बाद में है आता है तो इसका तय द के बाद में अगर है आता है तो तय का तो द बन जाएगा और इस है का ध बन जाता है। तो तद प्लस में हित, तद्दीत, तद्दीत है, तद्दीत, तो ये है ये इसका धी बन जाता है। ऐसे उद प्लस में हार, तो ये है का ध बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ प्लस में छह, स्वच्छ प्लस में छह, स्वच्छ। ऐसे अनु प्लस में छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद, तो यहाँ पर ये अगर छह आता है तो उसका चय बन जाता है। स्वर के बाद में अगर छह आता है तो ये आधे छह के अंदर बदल जाएगा, चय और फिर छह पूरा आएगा। ऐसे आ प्लस में छादन, ये स्वर आ रहा है और इसके यहाँ पे चय बन जाएगा, ए प्लस की जाएगा तो आच्छादन बन जाएगा। ऐसे आ ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है और फिर सह आता है तो इस सह का सह बन जाता है। जैसे अभी प्लस में सेक, इसमें ई आ रही है, ई मतलब अभी यानी ई प्लस में सेक तो अभिषेक, ये वाला सह बनता है। ऐसे सु यानी ऊ आ रहा है, सु प्लस में सुप्ति, सुसुप्ति हो जाएगा। निर प्लस में रऊ, नीरऊ, तो इसमें निर नी है ये बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही निर प्लस में लोग, इसमें नी है वो बड़ी हो जाती है। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि के अंदर ही ए के बाद में ही हलंत आता है, फिर ए आता है तो वो भी बदल जाता है। तो जैसे मन है ये हलंत आ रहा है, उसके बाद में भी ए आ रहा है तो ये हलंत हट जाता है और उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो मनोविराम, यशोभिलाषा, यशोभिलाषा हो जाता है। एह के बाद ए प्लस में बाद का पहला अक्षर अगर स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप भी हो जाता है। तो दूसरा नियम देख लो, अतः प्लस में ए, अतः, तो देखो विसर्ग का लोप हो गया है। यशा धन इच्छा, यशा इच्छा, तो ए के बाद में पहला स्वर ए आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अतः धन एव, अतः धन इच्छा, मतलब ए नहीं आके और कोई दूसरे स्वर आते हैं तो विसर्ग का लोप होता है। अगर ए के बाद में हलंत के बाद में ए आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग के बाद में ए के अलावा स्वर य, रे, ल, व, है आता है, इसका रे हो जाता है। तो ज्योतिर्धन में, तो ई स्वर आ रहा है, इसके बाद में मैं आ रहा है तो ज्योतिर्मय, ये रे बन जाता है विसर्ग का। आशी धन वचन, इसमें भी ये विसर्ग है, इसका देखो रे बन गया, आशीर्वचन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं पहले विसर्ग आता है फिर उसके बाद में चय या सह आ जाता है तो ये घुंडी वाला सह बन जाता है। पुनः प्लस में चय, पुनः सह, तपय धन चर्या, तपस्या, तपस्या। आ के बाद में अनुस्वार आए और उसके बाद में तय या सह आता है तो ये वाला सह बन जाता है। पुनः प्लस में सर, पुनः पुर प्लस में सर तो पुरस्कार बन जाता है। मनः धन ताप, मनस्ताप बन जाएगा। ई ऊ के बाद में कैक है, पैप है आता है तो ये वाला सह बनता है। जैसे ई आवी धन कार, आविष्कार हो जाएगा। बही धन कार, बहिष्कार हो जाएगा। वैसे ही ए के बाद में अनुस्वार आए और उसके बाद में य, रे, ल आए तो इसका ओ बन जाता है। जैसे तपय धन वन, तपोवन, अधः धन गामी, अधोगामी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समास। तो समास का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को संक्षिप्त करना समास का अर्थ होता है। और समास के भेद वैसे तो 4 प्रकार ही हैं। और कौन कौन से, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुविग्री समास, ये समास के भेद हैं।
अव्ययभावी समास के अंदर पहला पद है वो प्रधान होता है, तो इसका पहला पद है वो प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, भर पेट, भेंट भरकर, प्रतिदिन, हर दिन, घर घर, रातों रात, ये सब अव्ययभावी समास है। अव्ययभावी समास के अंदर भी जो पद होता है उसका बहुवचन वो नहीं बनता, वो एक वचन में, जैसे प्रतिदिनों नहीं बनता है, भर पेटो नहीं बनता है, घर घरों नहीं बनता है, तो इसके अंदर ही बहुवचन नहीं बन पाता है। तत्पुरुष समास, इसका पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययभावी समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद वो प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का भी लोप होता है। कर्म तत्पुरुष, तो ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त, भावपूर्ण भाव से पूर्ण, ये कर्ण तत्पुरुष है। हस्तलिखित हस्त से लिखित, ये कर्ण तत्पुरुष है। संप्रदाय देखते हैं, गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, विद्यालय विद्या के लिए आलय, संप्रदाय है। अपादान यानी पथ से भ्रष्ट, देश से निकाला, कोई चीज अलग कर देते हैं उसमें अपादान आता है, जबकि जो करण है उसमें भी के ही लगता है लेकिन उसके अंदर शब्दों अर्थ नहीं, तो पथ से भ्रष्ट यानी अलग ही हो गया, तो अलग होने के भाव के अंदर अपादान का उपयोग किया, मतलब अपादान जो समास है वो आता है अपादान। संबंध में, राजमाता यानी राजा की माता, मतदाता मत का दाता, इसमें संबंध होता है। अधिकरण, आप पर, आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो इसमें अधिकरण होता है, तो अधिकरण में पर आता है, तो सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द, ये इसका विच्छेद है। कर्मधारय समास के अंदर पहला और दूसरे पद के अंदर ही विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय के रूप में इसका विभाजन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, भवसागर, भवरूपी सागर, तो ये कर्मधारय समास के। द्वंद्व समास देखते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, योजिक चिन्ह और या तथा का उपयोग किया जाता है। इस तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। तो इतरेतर के अंदर और, देश विदेश और विदेश, दूध रोटी, दूध और रोटी, तो इतरेतर के अंदर और का प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। समाहार के अंदर आदि आता है, आटा दाल आदि, आटा दाल आदि, तो इसमें लास्ट में आदि लगता है। और विकल्प के अंदर या, आज या कल, आज या कल, तो या है वो विकल्प में लगता है, समाहार में आदि लगता है, इतरेतर के अंदर और लगता है। द्विगु समास, इसके अंदर पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है, समूह बोधक समूह भी, तो द्विगु समास के अंदर पहला पद हो संख्यावाचक होता है, जैसे नौ, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है, दुपहिया, दो है जिसके पहिया, तो इसमें संख्यावाची शब्द होता है पहला। बहुविग्री समास देखते हैं, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव जी। महावीर, महान है जो वीर हनुमान जी। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला कंजूस होता है। वाक देवी, तो वाक की देवी कौन होती है, माँ सरस्वती होती है, तो इसके अंदर भी अलग ही थोड़ा शब्द का अर्थ निकल के आता है, तो इसी वजह से इसमें बहुविग्री समास तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं पहले, अति उपसर्ग, तो अति के किसी भी शब्द में जोड़ते अतिरिक्त, तो रिक्त में जोड़ते इसको अतिरिक्त हो जाता है, और जो भी शब्द जोड़ते हैं उसको उपसर्ग हटाने के बाद में उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, अगर कि उसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसके अंदर उपसर्ग वो नहीं होता है। जैसे अधि प्लस में कार, तो कार ये कोई अर्थ होता है, इसका कोई शब्द है, इसका कोई अर्थ निकलता है, तो अधिकार। अनु प्लस में करण, तो करण ये कोई शब्द है। अप प्लस में यश, अप प्लस में यश हो जाता है। अभी, अपी, अपी प्लस में तू, अभी, अभी प्लस में सेक। औ प्लस में नती, उपसर्ग आ प्लस में देश, तो देश ये शब्द है। उद प्लस में दार, तो उद प्लस में हार, हार हो जाएगा उद्धार। दुर प्लस में गुण, तो दुर उपसर्ग हो जाएगा इसमें। निवारण, वारण, वारण, तो इसमें नि उपसर्ग हो जाएगा, वारण शब्द हो जाएगा। निर्धन अपराध। प्र यानी पर प्लस में योग, प्र प्लस में योग। पराजय में प्रा प्लस में जय होता है। परि यानी परि प्लस में आवर्तन, अपरि प्लस में आवर्तन, ये होता है परिवर्तन, परि। सम्मान, सम प्लस में मान, सु प्लस में गम, वी प्लस में देश होता है। सौ प्लस में तंत्र, तो सौ प्लस में तंत्र, इसके अंदर सौ उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे हिंदी के उपसर्ग में ए धन काज, ए उपसर्ग हो जाएगा। ऊ तारना, तो ऊ धन तारना। ओ धन घर, ओ घट, ओ घट। अन्न प्लस में पढ़, अध प्लस में मरा, अध उपसर्ग है।
अधो प्लस में गति तो अधः प्लस में गति, अधः उपसर्ग हो जाएगा। उन प्लस में सट तो ऊन उपसर्ग हो जाएगा। कै प्लस में पूत, नी प्लस में नी प्लस में निडर, नी प्लस में डर, नी उपसर्ग हो जाएगा। सै प्लस में पूत तो सपूत। भर प्लस में पूर तो भर उपसर्ग हो जाएगा। चो प्लस में मासा तो चो ये उपसर्ग हो जाएगा। ती प्लस में रंगा तो ती उपसर्ग हो जाएगा। दूर प्लस में रंगा दो उपसर्ग हो जाएगा। पर धन हित पर उपसर्ग हो जाएगा। बिन प्लस में खाया तो बिन उपसर्ग। चिर प्लस में काल तो चिर उपसर्ग। बहु प्लस में मूल्य बहु उपसर्ग। सह धन चर सह उपसर्ग। सौ धन देश तो सौ उपसर्ग होगा। आगे देखते हैं विदेशी या फिर उर्दू उपसर्ग। अल धन विदा तो विदा अल उपसर्ग है। ना प्लस में पसंद ना। एन प्लस में व्यक्त एन उपसर्ग। ला प्लस में चार ला उपसर्ग। बद प्लस में नाम तो ये बद उपसर्ग हो जाएगा। बाद प्लस में कायदा तो बा उपसर्ग हो जाएगा। गैर प्लस में हाजिर गैर उपसर्ग हो जाएगा। खुश प्लस में किस्म तो खुश उपसर्ग हो जाएगा। कम प्लस में जोर कम उपसर्ग होगा। हम प्लस में दम हम उपसर्ग हो जाएगा। बिला प्लस में वजह तो बिला उपसर्ग। बे प्लस में चारा बे उपसर्ग। दर प्लस में सर दर उपसर्ग। हर प्लस में वर्ष हर उपसर्ग। बस शर्त ब उपसर्ग शर्त इससे सब अलग हो जाएगा। स तो सरदार सर प्लस में दार। नेक से नेक प्लस में दिन नेक दिल। हेड से हेड प्लस में मास्टर हेड मास्टर। सब से सब प्लस में कमेटी तो सब कमेटी। हाफ से हाफ प्लस में टिकट सॉरी। जनरल से जनरल प्लस में मैनेजर तो ये जनरल उपसर्ग हो जाएगा इसके अंदर। प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं जबकि उपसर्ग हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय के प्रकार तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत हिंदी और विदेशी। हिंदी के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कर्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब संस्कृत के प्रत्यय देखते हैं। इत हर्ष प्लस में इत हर्षित पल्लवित ये इत प्रत्यय के एग्जाम्पल है। इक प्रत्यय में मानसिक धार्मिक तो जैसे उपसर्ग के अंदर भी अपन जो उपसर्ग हटाने के बाद में भी उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वैसे ही प्रत्यय के अंदर भी प्रत्यय निकालने के बाद में उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए तो वो मतलब प्रत्यय वो सही है वरना गलत है। जैसे इक मानस प्लस में इक तो मानसिक हो गया, एक प्रत्यय लग गया। धार्मिक तो धर्म प्लस में एक धार्मिक, ऐसे कुछ शब्द का अर्थ निकलता है इसमें। भारतीय मानवीय ये प्रत्यय है। आग्नेय और राग्य ये ए प्रत्यय है। अधिकतम महानतम इसमें तम प्रत्यय है तो अधिक प्लस में तम। और धन प्लस में वान प्रत्यय है। स्त्री प्लस में मान प्रत्यय है। गुरुत्व तो गुरु प्लस में तऊ या लघु प्लस में तऊ प्रत्यय है। गौरव प्लस में साली प्रत्यय है। श्रेष्ठ प्लस में तर तो ये तर प्रत्यय है। आगे देखते हैं हिंदी के प्रत्यय देखते हैं। 2 प्रकार के हैं, कर्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कर्त प्रत्यय है ये धातु और क्रिया के अंत में लगते हैं कर्त प्रत्यय, जबकि तद्धित प्रत्यय है संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके अंदर लगते हैं। तो कर्त प्रत्यय में बेलन बंधन इसमें न प्रत्यय है। ई बोली हंसी ई प्रत्यय है। और झूला मेला आ प्रत्यय है। अन्न मोहन रटन इसमें अन प्रत्यय है। घबराहट है तो घबरा प्लस में आहट तो ये हाट प्रत्यय है। खेल प्लस में आड़ी तो खिलाड़ी हो गया। लूट प्लस में एरा लुटेरा एरा प्रत्यय है। बिक प्लस में आऊ बिकाऊ है। झाड़ू के अंदर ऊ प्रत्यय है। और बाजार तो बाजारू के अंदर भी ऊ प्रत्यय है। इन सब के अंदर ऊ प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय देखते हैं। मानव प्लस में ता मानवता और बाल प्लस में बालपन ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण उनके अंत के अंदर ही तद्धित प्रत्यय लगता है। कर्त प्रत्यय के अंदर ही इसके भेद भी हैं। कर्त कर्म करण भाव क्रिया। हार पालनहार वाला रखवाला कै प्रत्यय नहीं रक्षक। लेखक में अक प्रत्यय है। दाता में ता प्रत्यय है। खिलौना में ओना प्रत्यय है। ओढ़नी में नी प्रत्यय है। पढ़ना में ना प्रत्यय है। अन्न के अंदर पालन के अंदर अन प्रत्यय है। चटनी में नी प्रत्यय है। खांसी में भी ई प्रत्यय है। मिलाप के अंदर आप प्रत्यय है। सजावट के अंदर आवट प्रत्यय है। बनाव के अंदर आव प्रत्यय है। लिखाई के अंदर आई प्रत्यय है। आया में या प्रत्यय है। गाकर में कर प्रत्यय है। सूखा में आ प्रत्यय है। और खाता में ता प्रत्यय है। वैसे ही देखते हैं
तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय हैं ये कर्त, भाव, संबंध, गुण, स्थान, उन्नता, स्त्रीवाचक प्रत्यय, ये सब इसके भेद हैं। सुनार में आर प्रत्यय है, माली में ई प्रत्यय है, गाड़ी वाला के अंदर वाला प्रत्यय है, सुंदरता में ता प्रत्यय है, मोटापा तो मोटापा के अंदर है आपा प्रत्यय, गर्मी में ई प्रत्यय है, शारीरिक में एक प्रत्यय है, दयालु के अंदर आलू प्रत्यय है, रंगीला भड़कीला में ईला प्रत्यय है, कठिन तर में तर प्रत्यय है, गुणवान के अंदर वान प्रत्यय है, भारतीय नाटकीय में ई प्रत्यय है, सूखा के अंदर आ प्रत्यय है, रोगी में ई प्रत्यय है, वाला शहर वाला में वाला प्रत्यय है, उदयपुरिया के अंदर ईया प्रत्यय है, रूसी ई प्रत्यय है, लुटिया के अंदर ईया प्रत्यय है, पंखुड़ी के अंदर डी प्रत्यय है, और पंडिताइन के अंदर आइन प्रत्यय है, मलिन के अंदर ईन प्रत्यय है, आनी सेठानी के अंदर आनी प्रत्यय है, कमलिनी के अंदर जी प्रत्यय है, मोरनी में नी प्रत्यय है। तो स्थानवाचक प्रत्यय हैं ये, आइन है, इन है, आनी है, इनी है, नी, ये स्थानवाचक प्रत्यय हैं। उर्दू के प्रत्यय देखते हैं। कारीगर के अंदर गर प्रत्यय है, नकलची में ची प्रत्यय है, हवलदार में दार प्रत्यय है, आदमखोर के अंदर खोर प्रत्यय है, खिदमतगार में गार प्रत्यय है, इंसानियत के अंदर ईयत प्रत्यय है, और बासिंदा शर्मिंदा इंदा प्रत्यय है, ये इम्पोर्टेंट है। और ईदगाह के अंदर गा प्रत्यय है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आसिंदा, शर्मिंदा, ऐसे शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय आएगा, तो इंदा प्रत्यय आएगा। तो उपसर्ग से ज्यादा प्रत्यय थोड़े से हार्ड है, इनमें थोड़े से जो अपन प्रत्यय और शब्द को अलग करते हैं तो उसका थोड़ा सा शब्द का रूप भी बदल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा प्रत्यय को ध्यान से पढ़ना। वेदांत सीरीज के अंदर आज मैं शब्द शुद्धि है उसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो देखो अंतर्द्वंद्वंद ये अशुद्ध है, और अंतर्द्वंद्वंद ये इसका शुद्ध शब्द है, और अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी इसमें तय आता है, अंत्याक्षरी होता है। अट्टारी नहीं होता, अट्टालिका होता है। अतिशयोक्ति के अंदर स है वो पूरा आता है। अधिग्रहित के अंदर जो ग्रह के अंदर जो रह है वो नीचे वाला जो ये वाला रह है वो आता है अधिग्रहित के अंदर ही। अनाधिकार के अंदर अनधिकार होता है, ना नहीं आता, अनधिकार होता है। अनुग्रहित के अंदर अनुग्रहित तो ये अनुग्रहित पहले भी ऊपर भी दिया जा चुका है, तो ये ग्रह वो नीचे वाला आता है रह की मात्रा। अनुसंगिक नहीं होता, आनुसंगिक होता है। अपराह नहीं होता, अपराहन होता है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता, अहल्या, इसके अंदर ई की मात्रा नहीं लगती है। कविंदर के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती है। कुरीति नहीं होता, कुरीति होता, कुरीति होता है। गणमान्य के अंदर अणय हो आधा आता है, तो गणमान्य होता है। गत्य अवरोध न होके गत्य अवरोध होता है, गत्य अवरोध। गीतांजलि के अंदर ली है वो छोटी आती है। छठवा नहीं होता, छठा होता है। तदरुस्त तो तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त होता है। तिलांजलि के अंदर भी ली छोटी आती है। त्रिमासिक त्रैमासिक होता, त्रैमासिक। दुरावस्था होता है। निरोग तो नी इसमें बड़ी आती है। निहारिका के अंदर नी बड़ी आती है और नी बड़ी आती है और री छोटी आती है, निहारिका होता है इसमें। नुपुर के अंदर नु तो बड़ा आता है और पुर छोटा होता है, नुपुर सही है इसके अंदर। पक्षी गण के अंदर छोटा आता है अक्षी, तो पक्षी गण। परिशिष्ट तो परिशिष्ट टमाटा आता है, परिशिष्ट। पुनरावलोकन के अंदर पुनरावलोकन होता है इसके अंदर ही। प्रतिनिधि में दी छोटी आती है। और मल्ल युद्ध ये मल्लयुद्ध है, ये सही है। तो आपको इसको थोड़ा पढ़ना है कि ये कौन सा शब्द इसके अंदर गलत है, कौन सा सही है। थोड़ी सी मात्राओं का इनका ही थोड़ा फर्क आ रहा है। आगे है अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। आपत्त्यकाल ये तय छोटा मतलब आधा आता है। आशीर्वाद के अंदर ही व पे रे की मात्रा आती है। आह्वान होता, आह्वान। ईर्ष्या के अंदर से छोटा मतलब आधा आता है। उच्च श्रृंखलन ये वाला सही है। उज्जवल के अंदर दोनों जो मतलब आधे आते हैं। उल्लेखित में उल्लिखित होता है। ऋषिकेश के अंदर हसीकेश होता है, ऋषिकेश में हसीकेश सही है। ओत्सुके ओ दोनों मात्रा आते हैं इसके अंदर। करते कर्त में कृत करते ये वाला सही है। गृहिणी के अंदर गृहिणी ही पे भी मात्रा आती है। घनिष्ठ होता है, ठहरा आता है इसके अंदर। फिटकरी नहीं होता, फिटकरी होता है। चिन्ह तो चिन्ह है, ये सही है।
ज्योत्सना के अंदर जय आधा आता है, जय योत्सना, जयोत्सना सही है। तड़ी ज्योति के अंदर तड़ीत ज्योति आता है। त्योहार तो ये ओ की मात्रा एक आती है, त्योहार होता है। दिया सलाई दी छोटी आती है। धात्य के अंदर देह ये आधा आता है, देहात्यवे होता है। निष्कर्मण निष्कर्मण ये वाला सही है। नींबू नींबू तो इसमें नींबू, इसमें न की मात्रा वो नहीं लगती, नींबू होता है। नेप्त नेपत्ते नेपत्ते ये सही है। पड़ोसी के अंदर पड़ोसी ए की मात्रा आती है। पिपीलिका पीपीलिका, इसमें पी पे बड़ी मात्रा होती है। पौरोहित नहीं होता, पौरोहित्य पौरोहित्य सही होता है। प्रशंसा के अंदर ये वाला प्रशंसा सही है। मिष्ठान मिष्ठान तो न आधा न भी आता है और पूरा न भी होता। मिष्ठान मिष्ठान ये वाला जो सही है। मुमूर्ष नहीं होता, मुमूर्षा होती है। युयुत्सा ये वाला सही है। वापिस नहीं होता, वापस होता है। वी हवल तो वी हवल ये होता है। स्थायित्व में ही छोटी आती है। कोतूहल कोतूहल तो कुतूहल ये वाला सही है। श्राप के अंदर ये शाप आता है। पहलाद तो पहलाद ये वाला सही है। एक त्रित नहीं होता, एक त्र तो होता है। अनुसूया तो अनसूया सही है। आह्लाद ये वाला सही है। श्रृंगार तो ये रह के ऊपर ये रह की मात्रा लगती है। संग्रहित के अंदर ग्रह पे ये वाला मात्रा लगती है रह की। सुसुरसा तो सुश्रूषा, ये सुश्रूषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ये पहले गुंडी वाला सह आता है, तो सुश्रूषा ये वाला सही है। सिंचित नहीं होता, सिक्त सही है। स्वादिष्ट तो स्वादिष्ट के अंदर ठठ टेर आता है। निर्लोभ भी नहीं होता, निर्लोभ सही है। प्रज्वलित तो प्रज्वलित, इसमें जय एक ही आता है। युधिष्ठिर आता है, युधिष्ठिर है वो सही है। अनुग्रहित ये ग्रह ये वाला आता है। मृगांक तो मृगांक ये मैं के ऊपर ये वाली मात्रा लगती है। अनाथिनी अनाथा सही है, अनाथिनी गलत है, अनाथा है वो सही है। वाक्य शुद्धि देखते हैं। वह शुक्रवार के दिन लौटेगा तो वह शुक्रवार को लौटेगा, तो इसमें दिन है वो नहीं आएगा क्योंकि शुक्रवार मतलब भी दिन ही होता है और दो बार दिन नहीं आता है। अनजाने में कर दिया तो अनजाने में हो गया ये शुद्ध होगा। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, ये वाला शुद्ध होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ। लड़का ने पत्थर लिखा, लड़के ने पत्थर लिखा, ये शुद्ध है। मेरे को एक फूलों की माला चाहिए, मुझे एक फूलों की माला चाहिए, न कि मेरे को। उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है, उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, ये वाला शुद्ध है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, ये वाला शुद्ध है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये वाला शुद्ध है। वे अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं, तो वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं, ये वाला शुद्ध है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनको देखते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर होता है। परशुता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी होता है। पहाड़ के ऊपर की जमीन आदित्य का होती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अद्युडा कहलाती है। अनुसंधान की इच्छा अनुसंदिग्धता। और शरीर का दाहिना भाग अपसव्य कहलाता है और बायां भाग सव्य कहलाता है, तो सव्य बायां भाग और दायां भाग अपसव्य कहलाता है। मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा कहलाता है। विजय प्राप्त करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है और कार्य करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सु होता है। तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्षा होता है। चारों ओर की सीमा 14 ही होता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक होता है। प्रतीक्षायुक्त प्राप्त की तीव्र इच्छा उत्कुंठा होती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पति का होता है और वह स्त्री जिसका पति हो परदेश से वापस लौटा हो वो आगत पति का होती है। आगे और देखते हैं ये वाला। मध्य रात्रि का समय मध्यरात्र होता है। रात का मध्य भाग निशित होता है और दूसरों के दोष निकालने वाला छिद्रान्वेषक होता है। पराया दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी होता है। सर्जन करने की इच्छा
सृष्टिक्षा है वो सर्जन करने की इच्छा होती है। जिसने अभी अभी स्नान किया है सदिस्नाता कहलाता है। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो कूप मंडूप होता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। पानी या समुद्र में लगने वाली आग वडवागन, तो वडवागनी है, ये पानी या समुद्र में लगने वाली आग होती है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक होता है। वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता है सदावर्त कहलाता है। भूख से पीड़ित सुदार्थ, स्थिति को गंभीरता से परखने वाला प्रेक्षक होता है। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री पाथ्य कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक भाव छिपाना अविद्या कहलाता है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो चंपू। घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्ना मति कहलाता है। आदि से अंत तक आधोपात, कही हुई बात को फिर कहना पिष्ट प्रेषण कहलाता है। जिसके आचरण से कुल में कांटे उत्पन्न हो कुल कंटका कहलाता है। जो समझने में कठिन हो दुरहु। जो ऋण देता है उत्मरण और जो ऋण लेता है अधमरण कहलाता है। निद्रा को जीत लेने वाला गुडाकेश। नाटक के अंत में ही प्रयुक्त मांगलिक पद भारत वाच्य कहलाता है, भरत वाक्य कहलाता है। आदि से अंत तक अधोपात, यज्ञ के पुरोहित के रूप में कार्य करने वाला क्या कहलाता है, तो ये ऋतुभुज कहलाता है। जहाँ खाना मुक्त में मिलता है सदावर्त। तिनकों से बना घर उट्टज कहलाता है। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला ये क्या कहलाता है, तो लल बुजकड़ कहलाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आबाल वर्द। पर्वत के ऊपर समतल भूमि अधितैका कहलाती है और पर्वत के नीचे की तलैटी भूमि उपतैका कहलाती है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहलाता है। और वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। तो वाग्दत्ता कौन होती है, वह कन्या होती है जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो। मैंने पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द ये करवा दिए हैं। आज शब्द डिवीजन हो करवा देती हूँ। आकर का मतलब खजाना होता है। आकार का मतलब होता है रूप। अग सूर्य, अग पाप। तो जो गैगम वाला अग होता है इसका मतलब होता है सूर्य और गैगड़ी वाला अग होता है इसका मतलब है पाप। कृपण कंजूस और कृपाण तलवार होता है। अपत्य यानी संतान होता है और अपत्य यानी अयोग्य होता है। तो अपत्य तय यानी संतान होता है और थ यानी अयोग्य होता है। अवदान यानी प्रशंसित कार्य करना और अवदान यानी होता है ध्यान या फिर मनोयोग। अचीर शीघ्र और अजीर यानी आंगन। तो अजीर यानी आंगन होता है, अचीर यानी शीघ्र होता है और अजर यानी देवता होता है। अभिज्ञ मूर्ख और अभिज्ञ यानी विशेषज्ञ। अभिज्ञ यानी विशेषज्ञ। अश्रम यानी पत्थर और अहम यानी अहंकार। आदि छोटा आदि यानी प्रारंभ, बड़ा आदि यानी अभ्यस्त। उद्यत मतलब तैयार और उद्दत यानी अक्खड़। और इंद्रा यानी इंद्राणी, इंद्र यानी सूरपति। उपल यानी पत्थर होता है और उत्पल यानी कमल होता है। तो उपल पत्थर, उत्पल कमल, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। और जो कादम्बरी यानी शराब होता है और कादबिनी यानी घटा। कादम्बरी शराब, कादबिनी यानी घटा होता है। करी यानी हाथी, बड़ी करी यानी हाथी में बड़ी की ये थी है। और कीर यानी होता है तोता। तो कीर यानी तोता, करी यानी हाथी होता है। कलश यानी घड़ा होता है, कुलिश यानी हीरा होता है। खरी यानी गदा होता है, खार यानी राख होती है। कटिबद्ध तैयार और कटिबद्ध यानी तैयार, कटिबंध यानी होता है कमर का एक आभूषण। छगड़ी गैड़ी, छगड़ी यानी बकरी होता है और छकड़ी यानी बैलगाड़ी होता है। चपत थप्पड़ और चंपत यानी चंचल। तरणी, छोटी तरणी सूर्य, बड़ी तरणी नाव। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तरणी सूर्य और तरणी यानी नाव होता है। तप्त यानी गरम, तुप्त यानी संतुष्ट होता है। निर्झर यानी देवता होता है, निर्झर यानी झरना होता है। इस जैसे याद रखना, निर्झर झरना और निर्झर यानी देवता होता है। द्वीप टापू होता है, द्वीप यानी हाथी। बड़ा द्वीप टापू होता है, छोटा द्वीप हाथी होता है।
पावस, पावस यानी वर्षा होता है, पायस यानी खीर। तो वह वर्षा, तो पावस वर्षा, पायस खीर होता है। पंक किच्चड़, पंक किच्चड़, और पंगु यानी लंगड़ा होता है। प्रथा यानी कुंती और प्रथा यानी रीति। तो ये प्रथा, ये वाली रह की मात्रा कुंती होता है और ये प्रथा यानी रीति होता है। प्रसाद यानी कृपा होता है और प्रासाद यानी महल। प्रसाद कृपा, प्रासाद यानी महल होता है। प्रणय यानी प्रेम होता है और प्रणत यानी झुका हुआ होता है। प्रणय प्रेम और प्रणत यानी झुका हुआ होता है। सुधा पीयूष सोम मधु और अम्मीय। अग्नि का है अनल पावक ज्वाला कृषाणु। असुर का है दानव दनुज राक्षस रजनीचर। अरण्य का है कानन जंगल विपिन अटवी और दावा। तो अटवी दावा ये थोड़ा याद रखना, ये नई नाम है। अतिथि का है अभ्यागत आगंतुक और पाहुना। अंधकार का है तम तमिर तमस। अशुभ का है घोड़ा घोटक बाजी सेंदव है तुरंग। आंख का नयन नेत्र द्रंग लोचन चक्षु अक्षी। आकाश का है व्योम अंबर अनंत गगन। इंद्र का है देवराज देवेंद्र सुरेश वासव शूरपति। इच्छा का है आकांक्षा अभिलाषा लालसा और इया। ईश्वर का है प्रभु परमेश्वर ईश जगदीश। उत्सव का है जशन जलसा और पर्व। उद्यान का है बाग उपवन वाटिका। कमल का है सरोज उत्पल कंज पंकज अरविंद और अम्बुज। कामदेव का है मदन मनोज अनंग रतिपति और पंचसर। किरण का है अंशु मयूख कर मरीचि और रश्मि। किनारा का है तट तीर कूल पर्यंत। कपड़ा का है अंबर चीर वसन वस्त्र और पट। खल का है दूर्त दुष्ट दुर्जन अदम और कुटिल। खुशबू का है सुरभि सौरभ सुगंध और सुवास। गंगा का है सुरसरी देवनदी त्रिपथगा जाह्नवी और भागीरथी। गणेश का है एकदंत गजानन लंबोदर विनायक। गाय का है गौ गो गया सूरसी धेनु। ग्रह का है आलय भवन सदन धाम और आगार। चंद्रमा का है चंद्र राकेश शशांक मयंक और सुधांशु, ये चंद्रमा के हैं। जल का है अम्बु सलील पय उदक तोय, ये हैं जल के। जहर का है गरल विष हलाहल। तलवार का है असी तलवार खड़ग कृपाण। तालाब का है सरोवर तड़ाग पुष्कर जलाशय। देवता का है सूर्य देव अमर और निर्झर। नदी का है तटनी आपगा निर्झरणी निमनगा सरिता और शैलजा। नाव का है तारणी पोत जलियान और नौका। पर्वत का है नग गिरी सहल अचल और पहाड़। पत्थर का है पहान प्रस्तर पाषाण और शिला। पुष्प का है फूल सुमन परशुन और कुसुम। पुत्र का है तन्ने तनूज सूत और नंदन। मधुप का है भोरा भरमर अली और मधुकर। मछली का है मीन मत्स्य मकर और सफरी। माता माँ जननी परशुता और धात्री। मेघ का है धन नीरद वारिद बादल और पयोद। रावण का है दशानन लंकेश और लंकापति। राजा का है नरप भूप नरेश और नरपति। रात का है रात्रि रजनी यामा वामा और यामिनी। वानर बंदर कपि मरकट और शाखा मरग है। शत्रु का है रिपु बैरी दुश्मन और विपक्षी। सरस्वती का है वाणी वागीश्वरी शारदा और वीणावादिनी। श्रवण का है कनक कुंदन हेम कंचन सोना और हिरण्य। सागर का है जल्दी पयोदी समुद्र और नदीस। सिंह का है मृगराज केसरी वनराज शेर और हरि। हनुमान जी का है कपीस महावीर मारुत और बजरंगबली। हस्त का है हाथ कर भुजा और पाणी। हाथी का है गज कुंजर मतंग और गयंद। हिमालय का है पर्वतराज नगराज और हिमगिरी। पुत्री का है तन्या तनूज बेटी और सुता। दिन का है दिवस वार और वासर। तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो कि अब तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं।
तो ये क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होएगी हर एग्जाम के लिए। अनर्थ होता है, अमृत का विष होता है, अग्रज का अनुज होता है, अंश का पूर्ण होता है, अवतल का उत्तल होता है, अस्त का उदय होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, अवनि का अंबर होता है, अवनि यानी पृथ्वी, अंबर यानी आसमान, अग का विग होता है, एकाग्र का चंचल होता है, तिमिर का प्रकाश होता है, तिमिर यानी अंधेरा और प्रकाश यानी उजाला, तो तिमिर का प्रकाश होता है, गौरव का लाघव होता है, घृणा का प्रेम होता है, चेतन का जड़ होता है, मुख्य का गौण होता है, राग का द्वेष होता है, क्षणिक का शाश्वत, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षणिक का जो विलोम शब्द है वो शाश्वत होता है, नवीन का प्राचीन होता है, व्यभिचारी का सदाचारी होता है, संयन का जागरण होता है, शलंगा का निंदा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शलंगा है इसका निंदा होता है, आदत का अनावर्त, आदत का अनावर्त होता है, बंजर का उर्वर होता है, बहिरंग का अंतरंग होता है, खंडन का मंडन होता है, विखंडन नहीं होता, खंडन का मंडन होता है, गहरा का उथला होता है, उत्तम का अदम होता है, उद्दीची का अवाची होता है और उद्गर्त का विनित होता है, उद्गर्त का विनित होता है। और इधर आविर्भाव का तिरोभाव होता है, इति का अथ, इति का अथ बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इति का विलोम शब्द अथ होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, उग्र का सौम्य होता है, उपतयका का अधितयका, ये भी बहुत बार पूछा गया है, उपतयका का अधितयका होता है, उपर्युक्त का अधोलिखित होता है और उर्वर का उषर होता है, उर्वर का उषर होता है। नेक्स्ट है उन्मूलन का रोपण होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, ग्राह्य का त्याज्य होता है, जागृत का सुसुप्त होता है, ज्योत्सना का तमिस्त्रा, ज्योत्सना का तमिस्त्रा, तमस का सत्व होता है, तयक्त का ग्रहित, तयक्त का ग्रहित होता है, दाता का सूम होता है, पाश्चात्य का पौरिस्तव होता है और पैना का पोथरा होता है, प्रारब्ध का पौरुष होता है, प्रारब्ध का पौरुष होता है, बर्बर का सभ्य होता है। आगे और देखते हैं, उधर्व का अधर होता है, उधर्व का अधर होता है, ऋजुता का वक्रता होता है, तो ऋजुता का विलोम शब्द वक्रता होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, कलंकित का निष्कलंक होता है, कलुषित का निष्कलुष होता है, तो कलुषित का निष्कलुष होता है, उल्टा का पतिव्रता होता है, कर्तज्ञ का कर्तधन्य होता है, कृश का पुष्ट या स्थूल, तो कृश का होता है पुष्ट या फिर स्थूल, खंडन का मंडन होता है, खल का साधु या फिर सज्जन होता है, गरिमा का लघिमा होता है और गौरव का लाघव होता है, गौरव का होता है लाघव, भीत का निर्भय होता है, मर्षण का रुक्ष होता है, मितव्यय का अपव्यय होता है, राका का कुहू, तो राका का क्या होता है कुहू, राका यानी रात, कुहू यानी दिन, तो राका का कुहू होता है, रुग्ण का स्वस्थ, रुग्ण यानी बीमार और स्वस्थ यानी स्वस्थ होता है, सहायास का अनायास होता है, सुनीति का कुनीति होता है, ये बहुत बार आ चुका है, सूरति का नीरति होता है, स्मरण का विस्मरण होता है, सौकीय का परकीय होता है, वाग्मी का मितभाषी होता है, विलास का तपस्या होता है, विहित का निषिद्ध होता है, वेमनस्य का सोमनस्य होता है, वेष्टि का समष्टि होता है, सिख का नख, सिख का क्या होता है नख होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, समष्टि का वेष्टि होता है, हे का प्रे, हे का प्रे, ये भी बहुत बार आता है, हे का प्रे या फिर ग्रह होता है, हर्षव का दीर्घ होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है, अंतर्द्वंद्वंद का बहिर्द्वंद्वंद होता है, उद्दीची का अवाची होता है, गरज का मुक्त होता है, तमस का सत्व होता है, उद्यत का पुरातन होता है, अभिमुख का प्राणमुख होता है, उन्मूलन का स्थापन या फिर रोपण होता है, पतिवर्ता का उल्टा होता है, आदर्थ का होता है अनादर्थ, तो आदर्थ का होता है अनादर्थ या फिर तिरस्कृत। तो जो भी अभी तक ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं विलोम शब्द से संबंधित वो मैंने करवा दिए हैं, और आपके ऐसे ही फिर अगले वाले टॉपिक जैसे पर्यायवाची रिवीजन है, पर्यायवाची का रिवीजन है वो मैं कल की क्लास के अंदर करवा दूंगी, और लोकोक्ति और मुहावरे मैं इस बुक से करवाऊंगी क्योंकि इस बुक से बाहर कुछ नहीं होगा, और नई वाली हिंदी व्याकरण है कक्षा 9 से लेके 12वीं तक की। अबेंडमेंट मतलब परित्याग या कमी होती है, एब्रीवेशन संक्षेप या संक्षेपण होता है, एबिलिटी योग्यता, एबनॉर्मल असामान्य,
एब्लिएशन उन्मूलन या समाप्ति, एब्रीज संक्षेप करना, एब्सेंस अनुपस्थिति, एब्सेंट स्टेटमेंट अनुपस्थिति पत्रक या विवरण, ये एब्सेंट स्टेटमेंट का होता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, एब्यूज यानी दुरुपयोग करना, अकेडमिक शैक्षणिक या अकादमिक, अकेडमिक काउंसलिंग यानी विद्या परिषद होती है, अकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष होता है, एक्नोलेजमेंट पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद, ये एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है, एक्वायर यानी अवाप्त करना, एक्टिंग यानी कार्यकारी, एक्शन यानी कार्यवाही, एक्टिविटीज यानी कार्यकलाप या गतिविधियां, ये होता है एक्टिविटीज की मतलब, एडिशनल यानी अतिरिक्त, एड होक तदर्थ होता है, एड होक मतलब तदर्थ होता है, एडजर्न स्थगित करना, एडजर्न स्थगित करना है, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन करना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, तो ये प्रशासनिक शब्दावली है। देखते हैं अपेयर मतलब उपस्थित होना, अपेंडिक्स परिशिष्ट, एप्लीकांट आवेदक, अप्लाई यानी आवेदन करना, अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक होता है, अपॉइंटिंग यानी नियुक्ति पाने वाला, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी नियुक्ता या नियुक्ति अधिकारी, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, एप्रिसिएशन प्रशंसा, अप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन होता है, अप्रूवल अनुमोदन करना, आर्बिट्रेशन पंच फैसला, एराइव यानी बकाया, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, अकाउंट यानी लेखा या हिसाब, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही इंपोर्टेंट है, एक्यूज यानी अभियोग लगाना, एडमिजिबल स्वीकार्य करना, अमाउंट राशि, एनुअल यानी वार्षिक, एज फॉलो यानी निम्नलिखित, एसेंट यानी अनुमति, एसेट्स यानी परिसंपत्ति होता है, एसोसिएशन यानी संघ होता है, और एज्यूम यानी कल्पना या अनुमान लगाना, एज यूजुअल नित्यवर्त, तो एज यूजुअल नित्यवर्त होता है। अब बी वाले सब देखते हैं, ए वाले तो अपन ने देख लिए हैं। बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ा वर्ग, बैड कंडक्ट दुराचरण, बैलेंस शीट तुलन पत्र, बेसिक पे मूल वेतन, बेंच न्यायपीठ, बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची, इंपोर्टेंट है। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? संदर्भ ग्रंथ सूची। आगे देखते हैं बाइलेटरल द्विपक्षीय, बिल यानी विधेयक, ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची, ब्लू प्रिंट यानी रूपरेखा, बोर्ड मंडल या परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम समिति, बॉन्ड यानी बंद पत्र, बोनस यानी अधिलाभांश, बॉडी निकाय, ब्रीफ यानी घूस या फिर रिश्वत। तो ब्रीफ बी आती है, बी आर आई बी ई यानी घूस या रिश्वत, और वी आर आई ई एफ ब्रीफ यानी संक्षेप होता है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ब्रीफ और ब्रीफ में। सी वाले देखते हैं कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैडर यानी शववर्ग, कैंप यानी शिविर, कैंसल यानी निरस्त करना, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, कैपिटल यानी पूंजी, कैश यानी प्रकरण, कैश यानी प्रकरण या मामला, और कैश यानी नगद होता है। कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश, और कैजन यानी सावधानी या चेतावनी, सेंसस जनगणना, कोलाबोरेशन सहयोग, कोलम स्तंभ, कमीशन आयोग, कमिटी समिति, कंपेंसेंट्री क्षतिपूर्ति, कंपाइलेंस अनुपालन, कंडीशन स्थिति, कंडक्ट आचरण, कन्फर्म पुष्टि अनुरूप, कंटीजीनियस आकस्मिक व्यय, और कन्वे यानी संयोजन करना। कन्वे यानी सूचित करना, कोरोस्पोंडिंग यानी तदनुरूप, और कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, काउंसलिंग परिषद, काउंटर फ्यूल यानी दूसरी प्रति, काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षर, कवरिंग लेटर आवरण पत्र, क्रेडिट उधार या साख, कुमुलेटिव यानी संचित या उपचयी। अब डी वाले देखते हैं डेली अलाउनेंस यानी दैनिक भत्ता, डियरनेस अलाउनेंस यानी महंगाई भत्ता, डी बार यानी वर्जन या फिर रोकना, डीड यानी विलेख, डीड यानी विलेख इंपोर्टेंट है। डेलीगेट प्रतिनिधि, डिमोट यानी पदावत, डिपार्ट यानी प्रस्थान, डिजाइन यानी अभिकल्प, डायग्राम यानी आरेख या फिर मानचित्र, डैशपैच यानी प्रेषण, डायरेक्टरी निर्देशिका, डिस्काउंट बट्टा, डिसमिस बर्खास्त करना, डिस्पोजिबल निष्पादन, डिवीजन यानी विभाजन करना, ड्राइविंग यानी रेखा चित्र, और डुप्लीकांट यानी अनुलिपि नकल या प्रतिरूप, अनुलिपि या नकल प्रतिरूप, ड्यूटी यानी कार्य, ड्यूरेशन यानी अवधि या फिर काल अवधि। आगे देखते हैं ई वाले,
ईयर मार्क यानी चिन्ह, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एजुकेशनल शैक्षणिक और एफिशिएंसी यानी दक्षता। इनको याद। इलेक्टोरल निर्वाचक सूची, एलिजिबल पात्र, एलिमिनेट निकाल देना, एम्प्लॉय कर्मचारी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एंडोर्स भ्रष्टांकन, इन्फोर्समेंट परिवर्तन, एनरोलमेंट यानी नामांकन, इवोल्यूशन मूल्यांकन, एक्सचेंज अधिकतम, एक्सक्लूसिव अनन्य या फिर एकांतिक, और एक्सक्लूजन तो अनन्य होता है, एक्सक्लूजन यानी व्याख्यात्मक या फिर विवरणात्मक। एफ वाले देखते हैं, फेयर कॉपी स्वस्थ प्रति, फेवरेबल अनुकूल, फाइनेंस वित्त, फिजिकल राजस्व संबंधी, फिक्शंस स्त्रीकरण, फिक्स डिपॉजिट साहूदी जमा, फॉलो अप एक्शन यानी अनुवर्ती कार्यवाही, फुट नोट यानी पाद टिप्पणी, फॉरेन अफेयर विदेशी मामले, फॉरवर्डिंग नोट अग्रेषण पत्र, फेयर एट यानी भाड़ा, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, फंडामेंटल मौलिक, और फर्दर एक्शन यानी अगली कार्रवाई। जी वाले देखते हैं, गेजेट यानी राजपत्र, गेजेट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना, गेजेटेड राजपत्रित, ग्लोसरी यानी शब्द संग्रह या फिर शब्दावली, ग्रास पीरियड अनुग्रह अवधि, और ग्रांट यानी अनुदान। ग्रीवेंस यानी शिकायत, ग्रोश यानी शकल, और गारंटी यानी जमानत। आगे है एच वाले, हैबिचुअल अभ्यासत या स्वाभाविक, हैंडीकैप विकलांग, हैंडीक्राफ्ट हस्तकला, हेड यानी प्रधान, हेड ऑफिस कार्यालयाध्यक्ष, हेरिटेज यानी धरोहर, होल्डिंग यानी खेत, और होमेज यानी श्रद्धांजलि, होस्ट यानी आतिथ्य या होस्ट, होनरेरियम यानी मानदेय, तो मानदेय क्या होता है, होनोरेरियम, और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा, हाउस रेंट मकान किराया, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, और हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। नेक्स्ट देखते हैं आई वाले, आइडेंटिटी यानी परिचय या पहचान, आइडियोलॉजी विचारधारा, इग्नोरेंस अनभिज्ञता, इलीगल अवैध, इलिजिबल अपाठे, इलिटरेसी निरक्षरता, इम्पोज अधिरोपित करना, इंसिडेंटल यानी आनुषंगिक या प्रासंगिक, इंसेंटिव प्रोत्साहन, इंचार्ज प्रभारी, इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि, इनक्रेड यानी व्यय किया गया, इंडिस्पेंसिबल अपरिहार्य, इनिशियली लघु हस्ताक्षर, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, इनवॉइस यानी बीजक, इंस्पेक्शन निरीक्षण, इंस्टॉलमेंट किस्त, इंटीग्रेशन एकीकरण, अंतरिम, और इन्वेस्टिगेशन यानी खोज या अनुसंधान, जॉब यानी कार्य, ज्वाइन यानी कार्य ग्रहण, ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कार्य ग्रहण प्रतिवेदन, ज्वाइंट संयुक्त, और जर्नल यानी दैनिक पत्रिका, जुडिशियल न्यायिक, जूनियर यानी कनिष्ठ, की यानी आधारभूत, कीबोर्ड कुंजी पटल, की मैप मूल नक्शा, नॉलेज यानी ज्ञान, लेबर रिलेशंस श्रम संपर्क, लेबर वेलफेयर श्रम कल्याण, लैंडमार्क सीमा चिन्ह, लेआउट खाका तैयार करना, लीज यानी पट्टा, लीज डीट यानी पट्टे पर विलेख है, लीगल यानी वेद, लीगल नोटिस यानी विधिक सूचना, लाइसेंस अनुज्ञप्ति, और लाइजन कितने हैं, संपर्क, लॉक आउट तालाबंदी, और लोडिंग यानी वासगृह, लॉग बुक कार्य पूंजी होता है, लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था, लिंगुस फ्रांसेज तो जन भाषा संपर्क भाषा, तो लिंगू फ्रांस यानी जन भाषा, मेड इन स्पीच प्रथम भाषण, मेंटेनेंस अनुदान, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, मेजोरिटी बहुमत, मेमोरेंडम ज्ञापन, मर्जर यानी विलय, माइग्रेशन यानी प्रवास, मिनट्स यानी कार्यवर्त, मिससेलेनियस यानी विविध, मोर्गेज यानी बंधक या फिर गिरवी, मोशन यानी प्रस्ताव, मैनिसिपिलेट नगरपालिका, म्यूसन्स यानी नामांतरण। एनवल देखते हैं, नेशन यानी राष्ट्र, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत, नेटिव प्लेस जन्म स्थान, नेग्लिजेंस उपेक्षा फिर अवहेलना करना, नेट यानी शुद्ध, नोट यानी टिप्पणी, नर्सरी यानी पौधशाला,
और न्यूट्रिटिएशन यानी पोषण, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, ओथ यानी शपथ, ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, ओब्लिगेटरी अनिवार्य, ऑब्जर्वर प्रक्षेपक या प्रक्षेपक, और ऑफेंस यानी दोष या फिर अपराध। आगे देखते हैं ऑफिशियल यानी कार्यालयी, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, ऑन डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पर, ऑपरेशन यानी परिचालन, अवरेज यानी अधिक आयु। पी वाले देखते हैं पैक्ट यानी समझौता, पैराडॉक्स विरोधाभ्यास, और पार्टिसिपेट भाग लेना, पार्लियामेंट संसद, पार्ट टाइम अंशकालीन, परमिट यानी अनुमति, परमिसिबल यानी अनुज्ञेय, फिलोसोफी दर्शन शास्त्र, पैटिशन याचिका, पोर्टफोलियो शव विज्ञान, और पोस्टिंग पदस्थापन, पोस्टपोन स्थगित होना, प्रीलिमिनरी तो प्रीलिमिनरी प्रारंभिक होता है, परमिसेज परिसर, प्रेस्क्राइब्ड निर्धारित, और प्रेसुम्पशन यानी अनुमान, प्रिंसिपल प्रधान, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो PAL लास्ट में PAL तो प्रधान होता है और PLE होता है सिद्धांत। प्रोबेशन परिवीक्षा, प्रोटोकॉल होता है आदिलेख या नयाचार, प्रोजेक्ट परियोजना, प्रोविजनल अस्थायी, और पब्लिक फंड यानी लोक नीति। आगे देखते हैं कोरम गणपूर्ति, क्वांट यानी उदाहरण देना। आर वाल देखते हैं रेस यानी दौड़, रेडियस यानी अर्धव्यास, रैंडम यानी अनियमित, रैंक श्रेणी, रीबेट छूट, रिसिप्ट यानी रसीद, रिकॉर्ड यानी अभिलेख, रिक्वायरिंग आवर्ती, रेफरेंस संदर्भ, रजिस्ट्री पंजीबद्ध करना, रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री यानी तो पंजीबद्ध करना, रजिस्ट्री यानी पंजीयन, रिक्वायरमेंट भर्ती, रेमुनेरेशन तो रेमुनेरेशन यानी पारिश्रमिक, रिमोल यानी निष्कासन, रिप्लेस यानी प्रतिस्थापन, रिजोल्यूशन संकल्प, रिव्यू यानी समीक्षा, और रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति। एस वाले देखते हैं सेक्शन स्वीकृति, शेड्यूल अनुसूची, सिक्योरिटी प्रतिभूति, सेटअप व्यवस्था, सेक्शन अनुभाग, सीनियर वरिष्ठ, स्लम यानी गंदी बस्ती, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, स्टैंडर्ड यानी मानक, स्टेनोग्राफर अंशुलिपिक, स्टीपेंड वर्ती, स्टेट यानी सब्जेक्ट यानी विषय, सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ, और सरप्लस यानी अधिशेष होता है। टी वाले टेबुलेशन, टेबुलेशन है सूचीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है। टैरिफ यानी दर सूची, टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र, टेक्निक तकनीक, और टाइम टेबल समय सारणी, टोल टैक्स पथकर, टेंडर निविदा, टर्म यानी अवधि, टेरर यानी आतंक, और थिएटर यानी रंगशाला, थेसिस शोध प्रबंध, टाइम बेड यानी कालातीत या अवधि पार, ट्राइब जनजाति, ट्रस्ट यानी न्यास, अल्टीमेट अंतिम, अल्ट्रा वायरस यानी शक्ति भारी, अंडू यानी अनुचित, अंडरलेइंग यानी अंतर्निहित, यूनिक यानी अनुपम या अपूर्व, यूटिलाइजेशन उपयोगिता, ऑटोपाई यानी आदर्श लोग, वेग यानी अनिश्चित, वैलिड यानी विधि मान्य, और विजिलेंस यानी सतर्कता होता है। मुहावरे देखते हैं अंग भरना, स्नेह पूरक गले मिलना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अंगारे उगलना, क्रोध के अंदर कटु वचन कहना, अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा, और अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना, अकल का दुश्मन मूर्ख होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कोरी कल्पना ही कर, आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना, 8 आंसू रोना, बुरी तरह रोना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, इतिश्री होना, अंत्य समाप्त करना, इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना, इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उंगली उठाना, निंदा करना, उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना, उंगली पर नचाना, किसी अन्य के इशारे पर चलना, उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, उड़ती चिड़िया पहचाना, थोड़े इशारे के अंदर ही सब कुछ समझ जाना, 19-20 का फर्क होना, मामूली अंतर होना, उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना, उल्लू बनना, मूर्ख बनना।
अन्य देखते हैं। एक आंख से देखना, सभी को समान भाव से देखना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, बहुत प्रयास करना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के होना, एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, ऋण उतारना, कर्ज अदा करना, ऋण मंड कर जाना, अपना कर्ज किसी के अन्य के सिर पर मंडना, एक और 11 होना, संगठन में शक्ति होना, उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना, उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना, कच्चा चिट्ठा खोलना, रहस्य बताना, कमर खसना, तैयार होना। यह कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना, काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना, कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना करना, क्रोध काफुर होना, गुस्सा गायब होना, काल कवलित होना, मर जाना, किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना, कूच करना, चले जाना, कोड में खाज होना, दुख में और दुख आना, कमर खसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना, कान का कच्चा होना, जल्दी ही किसी के बहकावे में आना, कान भरना, चुगली करना, कोल्लू का बैल होना, निरंतर काम में जुटे रहना, कोड़ी के मोल बेचना, अत्यंत सस्ता, कान पर जूत तक न रेंगना, कोई असर न पड़ना, कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना, कन्नी काटना, आंख बचाकर निकलना, कान कतरना, चतुराई दिखाना, कलेजा का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय, कान खोलना, सावधान करना, कुएं में भाग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना, कीचड़ उछालना, अपमानित करना, कतर बयोत करना, कांच छांट करना, कफन की कोड़ी न होना, दरिद्र होना, कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु के निकट होना, कमर खसना, तैयार होना, कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना, काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, शीशे में मुंह देखना, अपनी योग्यता पर जाना, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ, सज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना, सिर आंखों पर लेना, सम्मान देना, सिर मुड़ाते ही ओले गिरना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, सिर उठाना, विरोध करना, सुख घर काटा होना, अत्यधिक दुर्बल होना, सूरज को दीपन दिखाना, अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना, सोने में सुगंध होना, एक वस्तु में एकाधिक गुण, हवा से बातें करना, तेज गति से चलना, हथियार डालना, हार मानना, हवाई किले बनाना, व्यर्थ कल्पनाएं करना, हाथ खींचना, सहायता बंद करना और हाथ पीले करना, विवाह करना, हथियार डालना, हार मानना, हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना, हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु, हाथ मलना, पछतावा करना, हाथ को हाथ ही न समझना, घना अंधकार होना, हवन करते हाथ जलना, भलाई करते समय बुरा होना, हाथ बटाना, मदद करना, हाथ पैर मारना, प्रयास करना। अब लोकोक्ति देखते हैं। अंधे को क्या चाहे, 2 आंखें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, अयोग्य प्रशासन, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही मदद करता है, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के ही अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना, आप भले तो जग भला, स्वयं भले होने पर ही आपको भले लोग नजर आते हैं, आसमान गिरा खजूर पे अटका, काम पूरा होते होते, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव या फूट होना, इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद होने की उम्मीद न होना, इधर कुआ उधर खाई, सब और संकट, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, उल्टे बास बरेली को विपरीत कार्य करना, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम, ऊंची दुकान फीका पकवान, मात्र दिखावा, ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम किसके पक्ष में होता है, अंधों का लेना न माधो का देना, किसी से कोई लेना देना नहीं, उधार का खाना, फूस का तापना, बिना परिश्रम ही दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना, अंधों की पगड़ी, माधो का सिर, किसी एक का दोष दूसरे पर मरना, एक अनार 100 बीमार, वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक का अधिक दोष होना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार की बदनामी होती है,
एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, अपराध करके रोब जमाना। एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, दो समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जब हो जाए, एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, सम्मान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति।